वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम मुश्किल सूरत हाल में काम कर रहे हैं। टैक्स वसूली अहम मसला है। टैक्स वसूली की शरह GDP का 15% करने का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि रवां हफ्ते पाकिस्तान से मुआहिदा हो जाएगा। टैक्स से इस्तिस्ना शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा और हम वसूली की शरह GDP का 15% करने का मुतालबा कर रहे हैं। अभी तक शरह 12% है, ताहम सालाना हदफ 9,415 अरब रुपए ही रखा गया है। पाकिस्तान के लिए 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त दिसंबर में जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप के खात्मे के जराए भी जाहिर कर दिए हैं। चीन के सदर 6 बरसों में पहली बार अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए। चीन के सदर शी जिनपिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। 6 बरसों में चीन के सदर का ये पहला दौरा अमेरिका है, जहां सदर शी जिनपिंग अपने अमेरिकी हम मनसब सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। चीन और अमेरिका के सदर की मुलाकात में इसराइल फलस्तीन जंग, यूक्रेन जंग और इक्तसादी सूरत हाल पर भी बात किए जाने का इम्कान है। तैयारा शिकन मिसाइल इगला एस की तैयारी के लिए रूस ने भारत को लाइसेंस दे दिया। रूस ने भारत को तैयारा शिकन मिसाइल इगला एस की तैयारी भारत में शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। रूसी स्टेट न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक ये कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला मिसाइल है, जिसे कोई भी फर्द या अमला दुश्मन के किसी तैयारे को गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रूसी कंपनी रूसोबोरॉन एक्सपोर्ट के सरबराह का कहना है कि उनकी कंपनी पहले ही इस सिलसिले में एक दस्तावेज पर दस्तखत कर चुकी है, जिसकी रूह से इगला एस मिसाइल भारतीय निजी कंपनी के साथ मुश्तरका तौर पर तैयार किया जाएगा। असलहा बरामद करने वाली कंपनी रूसोबोरॉन एक्सपोर्ट भारत के साथ तैयार शिकन हथियारों, बिलखुसूस फजाइया के जेर इस्तेमाल आने वाले हथियारों की मुश्तरका तैयारी के इम्कानात पर बातचीत कर रही है। भारतीय रियासत उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में टनल का एक हिस्सा बैठ गया, जिसके बायस टनल में काम करने वाले 40 मजदूर फंस गए हैं। 3 दिन गुजरने के बावजूद मजदूरों को निकाला नहीं जा सका है। भारत की शुमाली रियासत में टनल बैठ जाने से 40 मजदूर फंस गए हैं। 3 दिनों से मजदूरों को निकालने का काम जारी है। डिजास्टर रिस्पांस सेंटर के ओहदेदार के मुताबिक 4.5 किलोमीटर तवील सुरंग का तकरीबन 200 मीटर का हिस्सा मुनहदिम हो गया है। मलबे में फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। एक जगह से मलबा हटाते हैं तो दूसरी जगह से गिरने का खतरा होता है, इसलिए दुश्वारी का सामना है। शाम में अमरीकी फजाई हमलों में 7 अफराद हलाक। अमरीकी अहलकार के मुताबिक मारे जाने वाले अफराद अमरीकी अफवाज पर हमलों में मुलविस थे। अमरीका ने फजाई हमलों में ईरानी सरहद से मुंसलिक शाम में 7 अफराद को हलाक करने का दावा किया है। एक अमरीकी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाशिंगटन ताज़ा फजाई हमलों को अमरीकी अफवाज पर किए जाने वाले हमलों का जवाब समझता है। अमरीकी अहलकार के मुताबिक हलाक होने वालों का ताल्लुक उन गिरोहों से है जो शाम और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों और दीगर तंसीबात पर हमलों के जिम्मेदार हैं। अमरीकी फजाई हमलों में शाम के दीगर मकामात को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें अस्करियत पसंदों की तंसीबात और असलहे के जखीरे शामिल हैं। भूख, अफलास और खुश्क साली के बाद सोमालिया बासियों पर सैलाब अफरीद बनकर टूट पड़ा। WFP का कहना है कि खुराक के बहरान का शिकार 1/4 सोमालिया में सैलाबी सूरत हाल के बाद हालत मजीद अबतर होने का अंदेशा है। मौसमियाती तगय्युर का शिकार पसमानदा अफ्रीकी मुल्क सोमालिया इन दिनों बदतरीन सैलाब की जद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी खुश्क साली के बाद रवां साल सोमालिया और मशरकी अफ्रीका के पड़ोसी ममालिक में सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा, जिसने लाखों अफराद की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सोमालिया और दीगर सैलाब से मुतासरा अफ्रीकी ममालिक पहले से ही खुराक के बहरान का शिकार हैं। इस कुदरती आफत के बाद खुराक की कमी का शिकार 1/4 मुतासरीन की तादाद में मजीद तेजी से इजाफा होगा। रोमानिया ने F-16 जंगी तैयारे के इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर का आगाज कर दिया है। रोमानिया की वजारत दिफा के मुताबिक नेटो के मेंबर मुल्कों को F-16 जंगी तैयारे उड़ाने की तरबियत दी जाएगी। रोमानिया के बाजा 86 एयरबेस के ट्रेनिंग सेंटर में यूक्रेन की फजाइया को तरबियत दी जाएगी। यूक्रेन और रोमानिया के जंगी तैयारों की परवाज से तरबियत का आगाज कर दिया गया। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक नेटो ममालिक रूसी जंग के बायस यूक्रेन को F-16 तैयारे भी दे रहे हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के डर से भारत धांधली पर उतर आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की पिच तब्दील करने का इल्जाम लग गया।
برطانوی میڈیا کے مطابق BCCI نے ICC کی اجازت کے بغیر سیمی فائنل میچ کی پچ تبدیل کی ہے۔ بھارتی بورڈ نے ورلڈ کپ میں 2 بار استعمال ہونے والی پچ کو ایک بار پھر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت نے اسپنرز کے لیے سازگار پچ کا انتخاب کیا تاکہ ان کے اسپنرز کو مدد مل سکے۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں سیمی فائنل میچ کے لیے پچ نمبر 7 استعمال ہونی تھی، جو پہلے استعمال نہیں ہوئی، اور اب پچ کی تبدیلی ICC معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔